विश्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी तिलबोपाद की जाए, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए, नामचार श्री हरिदास ठाकुर की जाए। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जाए। श्री राधा कृष्ण गोपिना श्याम कुंड राधा कुंड गिरे गोवर्धन की जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए। निताय गौर हरि ब्रह्मानंदे। All glory to Simple devotees, all glory to Simple devotees, all glory to Simple devotees, all glory to Sri Ram। आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से दशम स्कंद अध्याय 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 3, और पूरे अध्याय का मैं 3 दिन में समापन करूंगा। ये कृष्ण जन्म संबंधी है। तो आज ये तीसरा अध्याय है। इसमें 6 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। जननम, वर्णनम, अस्तुत्यः। तो इसमें जननम, वर्णनम, अस्तुत्य, शांतावनम। तो यहाँ पर बताया गया है, और अंत में है गमनम। तो जननम, वर्णनम, अस्तुत्य, संतावन और गमन। तो ये स्तुति 2 प्रकार की है। तो जननम यानी जन्म, वर्णनम भगवान के शोभा का वर्णन, और स्तुति वसुदेव जी के द्वारा किया गया स्तुति और देवकी के द्वारा किया गया स्तुति। और उसके बाद संतावनम, भगवान संतावना दिए हैं देवकी वसुदेव को। और अंत में है गमनम, भगवान प्रस्थान किए मथुरा से गोकुल। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा अध्याय है, इस रूप से इसका समापन होगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी बातें इस अध्याय में किया गया है। षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान इस धराधाम पर आने वाले हैं। इसलिए 6 विधि से 6 प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। जननम, वर्णनम, अस्तोत्रम, सांत्वनम, गमनम तथा षड्विधो भगवान अत्र तृतीय विनिरूप्यते। तो तीसरा अध्याय में इसका निरूपण किया गया है। तो आज क्लास होगा, उसके बाद फ्राइडे होगा और संडे होगा। तो 3 दिन में, राइट, यही है ना। तो 3 दिन में ये 6 विषय वस्तुओं को हम लोग लेंगे। तो आज जननम और वर्णनम, भगवान के आविर्भाव और भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया जाएगा। तो चलिए श्लोक को दोहराएंगे। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणापेते अत सर्वगुणोपेत
कालः परमशोभनम् अर्हेवा अजनं जन्म ऋक्ष न अर्हेवा अजनं जन्मक्ष शांत ग्रहतारकम् दिशः प्रसेदु गगनम् निर्मलो निर्मलो दुगणोदय महिमंगल भूयष्टः पूरग्राम ब्रजाकरा नद्दः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहो श्रिय द्विजाली कुल सन्नादा स्तवकावनराजयः ववयुवायुसुखस्पर्श ववयुवायुसुखस्पर्श पुण्यगन्धवः शुचि अग्नयश्च जिदातीनाम् शांता तत्र समिन्धत मनसास्या संप्रसन्नानि साधूनाम् असुरद्रुहाम् जायमाने अजने तस्मिन् दुर्दुन्दुभ समम् जुहु किन्नर गंधर्वा तुष्टसु सिद्धचारणा विद्याधरश्च नृतो अप्सरोभिः समामुदा मुमुचु मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मंद मंद जलधरा जगृजुरुनुसागरम् निशिते तद् उद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशया आविरासिद्यथा प्राच्याम् दिशुन इंदुरिव पुष्कलम्। तो श्लोक संख्या 7 और 8 का पुनरावृत्ति करेंगे। चलिए पढ़िए।
और कोई? इसको गा भी सकते हो, जैसे मुमुचु मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्विता मंद मंद जलधरा जगृजुर्नुसागरम निशिते तद उद्भूते उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय आविरासिद्यथा प्राच्यां दिशिन इंदुरिव पुष्कलम। गा भी सकते हो, गाओ। मुमुचु मुनयो देवा सुमुनांसी मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा अनुसागरम निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय आविरासित यथा प्राच्यां लेडीज। मुमुचु मुनयो देवा सुमुनांसी मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा निशिते तम उद्भूते मुमुचु बरसाया, मुनयः मुनयों ने, देवा तथा देवताओं ने, सुमनांसी सुंदर तथा सुगंधित फूल,
मुदान्विता प्रसन्न चित्त होकर मंदम मंदम धीरे धीरे जलधरा बादल जगृज हो गरजने लगे। अनुसागरम समुद्र की लहरों की ध्वनि के साथ निशिथे अर्धरात्रि में तम उद्भूते घना अंधकार होने पर जायमाने प्रकट होने पर जनार्दने भगवान विष्णु के देवक्या देवकी के गर्भ में देवरूपिण्या भगवान के रूप में आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी विष्णु भगवान विष्णु सर्वगुहाशय हर एक के हृदय में स्थित आविरासिता प्रकट हुए यथा जिस प्रकार प्राच्यम दिशि पूर्व दिशा में इंदु इवा पूर्ण चंद्रमा के समान पुष्कला सब प्रकार से पूर्ण। अनुवाद इसके पहले का भी अनुवाद पढ़ लेते हैं तब साथ में अच्छा होगा। तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और मन भावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों ग्रामों खानों तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्वमंगलमय प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि से में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों के गंध से युक्त थी। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उनके अनुचरों द्वारा सताए गए साधु जनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुमदुमियां बज उठी। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। सिद्धों तथा चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं की तथा अप्सराओं के साथ विद्याधरियां प्रसन्नता से नाचने लगी। देवताओं तथा महान साधुओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। हर एक हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय में उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो।
क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:37 में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिता भी ताभीर एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसित अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। इस श्लोक में पता चलता है कि कृष्ण था उनके परिकर एक ही आध्यात्मिक शक्ति आनंद चिन्मय रस के होते हैं। कृष्ण के पिता, उनकी माता, उनके गोप मित्र था गाय, सभी कृष्ण के अंश हैं, जैसा कि ब्रह्म विमोहन लीला में बताया जाएगा। जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता की परीक्षा करने के लिए कृष्ण के संज्ञों का हरण कर लिया, तो भगवान ने अनेक ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना पुनः विस्तार कर लिया। और ब्रह्मा ने देखा कि ये सभी विष्णु मूर्तियां हैं, देवकी भी कृष्ण की अंश हैं। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय। भगवान के आविर्भाव के समय सारे मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। समुद्र तट पर मंद लहरों की ध्वनि हो रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो अत्यंत मनोहारी गर्जन करने लगे। जब इस तरह का वातावरण बन गया तो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु अंधेरी रात में देवी स्वरूपा देवकी के समक्ष प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की उपमा पूर्वी अंतरिक्ष में पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से की जाती है। यहां यह आक्षेप किया जा सकता है कि कृष्ण तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, तो फिर पूर्ण चंद्रोदय कैसे हुआ? इसका उत्तर यह हुआ कि कृष्ण चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे। अतः भले ही उस रात चंद्रमा अपूर्ण रहा हो, किंतु भगवान जिस कुल में प्रकट हुए उसमें चंद्रमा साक्षात आदि पुरुष हैं। अतः चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न थे और कृष्ण कृपा से वह पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। भगवान का स्वागत करने के लिए कृष्ण पक्ष का चांद हर्ष के मारे पूर्ण चंद्रमा बन गया। श्रीमद् भागवत के अनेक पाठों में देवरूपिण्या शब्द के स्थान पर विष्णु रूपिण्याम पाठ मिलता है। प्रत्येक दिशा में अर्थ यही है कि देवकी का स्वरूप भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और देवकी भी वही है। अतः जिस विधि से सच्चिदानंद विग्रह भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, उसके विषय में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो मैं यह प्रसंग इसलिए चुना कि अब जन्माष्टमी आ गया है, तो भगवान के जन्म संबंधी इस लीलाओं का हम लोग श्रवण कीर्तन करें, भगवान के आविर्भाव के लीलाओं का। तो पहले तो सीन क्रिएट करते हैं। मथुरा स्थली है, जोग माया का सब जगह प्रभाव है। कंस का कारागार है, जिस कारागार में देवकी और वसुदेव बंदी बनाए जा चुके हैं कंस के द्वारा। वहाँ बहुत बड़ा
पहरा है, लेकिन जोग माया वहां पर अपना कार्य की। और जोग माया का काम था जब भगवान आए तो भगवान का दर्शन वही लोग कर सकें जो भगवान के स्वरूप हैं, यानी जो भगवत भक्त हैं। विष्णु यहाँ पर कहा देवक्या देव रूपिणिया या विष्णु रूपिणिया, जो विष्णु स्वरूप हैं यानी जो कृष्ण कांसस ले हुए हैं वही दर्शन कर सके और कोई दर्शन न कर सके। अब यहाँ पर इन श्लोकों में जो बातें बताई गई है, जैसा कि मैं श्लोक प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि बताया था कि ये पूरे अध्याय में 6 बातों का वर्णन किया गया है। भगवान के जन्म का वर्णन श्लोक संख्या 1 से 8 के बीच में, इन 8 श्लोकों में भगवान के जन्म का वर्णन किया गया है। उसके बाद श्लोक संख्या 9 से 12 4 श्लोकों में भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जननम वर्णनम। और स्तोत्रम, जिसमें 10 श्लोकों में वसुदेव जी भगवान का स्तुति किए हैं, श्लोक 13 से लेकर के 23 के बीच में। और 8 श्लोकों में माता देवकी भगवान की स्तुति की है, वह है 24 से 31 श्लोक में। उसके बाद संतावनम, भगवान संतावना दिए, स्पेसिफाई किए देवकी और वसुदेव को। 14 श्लोकों में भगवान उन लोगों को स्पेसिफाई किए हैं। उसके बाद गमनम, मथुरा से गोकुल भगवान पधारे, तो श्लोक 46 से 53 ये 8 श्लोकों में भगवान के गमन का वर्णन किया गया है। भगवान षड्ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं, इसलिए इस अध्याय को 6 विभागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर जननम का वर्णन हो रहा है, ये जन्म का वर्णन हो रहा है। जब भगवान आते हैं तो साधु प्रकृति के जितने लोग होते हैं वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबके प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। और जब भी कोई प्रसन्न होता है तो कुछ ना कुछ देना चाहता है। दुख से कोई नहीं देता है, सुख से ही देता है। हाँ, आजकल तो टैक्सेशन है, वो दुख से लोग देते हैं, टैक्स वगैरह, लेकिन अदरवाइज जो दिल से देना होता है वो सुख से देते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो सब दिन में हुए हैं। भगवान राम भी दोपहर में आए थे, यहां तक श्रीमती राधा रानी भी, दाऊ जी भी। कृष्ण ही अवतारी हैं जो कि रात में आए थे, वो दिन में नहीं आए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा कृष्ण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, वो भी जब आए तो पूर्णमासी का दिन था, लेकिन वे चाहते, वो स्वयं कृष्ण थे, इसलिए अंधकार बनाने के लिए चंद्र ग्रहण लगा दिए थे, तो अंधकार हुआ। और जब भगवान आए तब वह प्रकाशित हुआ। एक भक्त मजाक में ही कहते हैं कि चोर रात में ही निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं। तो कृष्ण को चोरी करना था तो रात में आए, वो दिन में नहीं आए। लेकिन आचार्य गण बतलाते हैं इसके पीछे महत्व है। महत्व यह है कि यह जो संसार है वो अंधकारमय संसार है। अस्तोमा सद्गमयम तमसोमा ज्योतिर्गमयम। वेद ही कहता है अंधकारमय संसार से प्रकाश में लाने के लिए भगवान आविर्भूत हुए। तो
तो भगवान के द्वारा बताया गया जो भी है, चाहे भगवत गीता है, उद्धव गीता है, या उनकी जितनी लीलाएं हैं, वो जीव को प्रकाश में लाने के लिए है, परम गति को प्राप्त कराने वाली ये लीलाएं हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं तनुमाश्रितम्, भगवान आते हैं मनुष्य के रूप में आकर के विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं। और वे लीलाएं कैसी है? वे लीलाएं हमको भगवत धाम पहुंचाने वाली लीला है। तो भगवान रात में आए, इसकी भी अपनी विशेषता है। अब यहां पर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय सब लोग प्रसन्नचित्त थे। इसमें से 9 प्राकृत वस्तुओं के प्रसन्नता का बात बतलाया गया है, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। 9 के बाद कोई दूसरा नंबर नहीं होता है, 9 पूर्ण नंबर है। तो 9 लोगों का यहां पर वर्णन किया गया है। प्रथम जो हैं वे हैं काल। भगवान कालातीत हैं, भगवान काल में नहीं है, नहीं काल से परे हैं भगवान। तो काल बेचारा हमेशा दुखी रहता था कि भगवान हम में कभी नहीं आए या हम उनका सेवा नहीं कर पाए। तो काल को प्रसन्न करने के लिए भगवान काल में अवतीर्ण हुए। तब वह काल यह सुनकर के भगवान आएंगे बड़ा प्रसन्न हो गया। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि काल किस प्रकार से प्रसन्न हुआ। भाद्र का मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, बुधवार, चंद्र के उदय होने पर हर्षण नामक जोग में दोष स्पर्श रहित रोहिणी नक्षत्र था। ज्योतिष के अनुसार चंद्र, मंगल, बुध तथा शनि ऊर्ध्व में थे। वृष लग्न एवं बृहस्पति वृष राशि में था। सूर्य सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में था, राहु वृश्चिक राशि में अवस्थित था। वस्तुतः अप्राकृत काल से तात्पर्य स्वयं भगवान की इच्छा से है। जब उनकी आविर्भूत होने की इच्छा हुई तभी भी वे आविर्भूत हुए। वे काल के अधीन नहीं हैं। भादो का मास था, किंतु शरद ऋतु के लक्षण प्रकाशित हो उठे। तो इस प्रकार से जो काल जब सुना कि भगवान आएंगे तो समस्त ऐश्वर्यों को भगवान को न्यौछावर करना चाहा। और कृष्ण अवतार में ही ये इतने नक्षत्र एक साथ आए हुए हैं। इसीलिए कृष्ण अवतार को जयंती या जन्म कहा जाता है। हरिभक्ति विलास में इसका वर्णन किया गया है। शास्त्री श्रीपाद जी गोस्वामी भी जयंती शब्द के विषय में कहते हैं, अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुतः भवेत पृष्ठपादे भासी जयंती नाम सस्मृता। यानी भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसमें हर्ष नामक जोग से दोष स्पर्श रहित रोहिणी नक्षत्र था। तो रोहिणी नक्षत्र सब में नहीं होता है, इसीलिए इसे जयंती कहा गया है। कृष्ण के जन्म को ही जन्म कहा जाता है। मैं कितने बार बताया, जब हम कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्मनवमी नहीं कहते हैं, रामनवमी कहते हैं। राधाष्टमी कहते हैं, राधा जन्म अष्टमी नहीं कहते हैं। बामन द्वादशी कहते हैं, बामन जन्म द्वादशी नहीं कहते हैं। नरसिंह चतुर्थी कहते हैं, नरसिंह जन्म चतुर्थी नहीं कहते हैं। ये जन्म शब्द या जयंती शब्द जो है वो केवल कृष्ण के लिए है।
बलराम पूर्णिमा कहते हैं, बलराम जयंती नहीं। आजकल कहते हैं ना बलराम जयंती नहीं है, आजकल नया नया चीज, बलराम जयंती, गीता जयंती, गांधी जयंती, सब जयंती आ रहा है। ये सब जयंती जो शब्द है केवल कृष्ण के लिए रिजर्व है, क्योंकि उस नक्षत्र में उस समय आए थे, इसलिए इसे जयंती कहा गया है। तो एक तो काल शुद्ध होकर करके, प्रसन्न होकर के आया है। शुद्धि बहुत जरूरी है। जब भगवत भजन करने चलें तो शुद्धि बहुत जरूरी। कहा जाता है 4 नियम का पालन करना, 16 माला जप करना। ये माला जप करने से शुद्धि जरूरी है, आंतरिक शुद्धि और बाहरिक शुद्धि। उसी प्रकार से यहाँ पर काल के शुद्धि का भी यहाँ पर वर्णन किया गया। भगवान का जब आविर्भाव हुआ उस समय पर सब के सब शुद्ध हुए, और यहाँ पर 9 लोगों के शुद्धि का वर्णन किया गया है। जब शुद्ध कुछ होता है तो असली रूप में दिखाई पड़ता है। लोहा में जंग लगा होता है तो काला दिखाई पड़ता है, लेकिन जब तपा करके शुद्ध किया था तो लोहा असली या सोना असली रूप में दिखाई पड़ता है। तो वैसे ही काल एक चीज है जो कि शुद्धता को प्राप्त किया। दिशा, जो जितनी दिशाएं हैं ये भगवान के कान हैं, ये शुद्ध हुए। यानी 5 पदार्थ, पृथ्वी, उसके बाद अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब के सब शुद्ध हुए। भगवान का आविर्भाव होता तो ये प्रमाणित करता है कि जब जन्माष्टमी आ रही है तो हम लोगों को भी शुद्ध रहना चाहिए। बाल और सेविंग कर लेना चाहिए सब लोगों को। जन्माष्टमी के समय स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, और खाना पीना का चिंता छोड़ करके उस समय भगवान का सेवा करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर शुद्धि बताया गया है। श्लोक संख्या 1 से 6 के बीच में इन द्रव्यों का शुद्धि पहले बताया गया है, जिसमें से 9 द्रव्य का शुद्धि, भौतिक वस्तुओं का शुद्धि बताया गया है। या संसार काल का शुद्धि, काल बड़ा सुहावना हो गया शुद्ध होकर के। दिशाएं, जिसे आकाश उस भगवान का कान कहा जाता है, तो कान भी शुद्ध हो चुका, विराट पुरुष का कान कहा गया है। पृथ्वी, पृथ्वी प्रसन्न हो गई। यहां पर शब्द आया हुआ है कि दिशाएं तो शांत थी, मही मंगल भुवि। मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के पुत्र का नाम है मंगल। तो भगवान आने वाले हैं, तो भगवान की 2 पत्नियां हैं। एक हैं श्री देवी, जो मर गई वो नहीं, दूसरी है श्री देवी, और दूसरी है भूदेवी। तो जैसे पति विदेश हो और आता हो तो प्रसन्न होती हैं पत्नियां कि हमारे पति आ रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता को प्रकट कैसे करें? पति के सामने सीधे नहीं चली जाती हैं, ये अपना संस्कार रहा है, बल्कि अपने पुत्रों को आगे कर करके तब जाती है। तो वैसे ही माता पृथ्वी मंगल को आगे कर करके और आ रही हैं, अपना प्रसन्नता व्यक्त कर रही है, अपने पुत्र को आगे कर करके, मंगल को आगे कर करके पति के आगमन पर संतान के साथ आई हुई हैं, अकेली नहीं आई हुई हैं। उसके बाद जल के शुद्धता का वर्णन किया गया है कि जल शुद्ध हो गया था। देखिए, भूलिएगा नहीं, भादो का महीना था। भादो के महीना में पृथ्वी में कीचड़ होता है, कीचड़ रहित पृथ्वी हो गई थी। मंगल प्रकट होते हैं जब फसल
आने लगते हैं घर में नवंबर के समय, उस समय का। तो यहाँ पर अनुवाद में बताया गया है कि नगरों, ग्रामों, खानों तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्वमंगलमय प्रतीत होने लगी, यानी सब कुछ आ गया था घर पर, तो मंगल के साथ में। उसके बाद जल, भादों के समय जल धूल दूषित होता है, स्वच्छ नहीं होता है, धूल से मिला होता है जल। लेकिन उस समय जल भी स्वच्छ हो गया था भगवान के आविर्भाव के समय। भगवान अभी प्रकट नहीं हुए हैं, आने वाले हैं, देवकी के पास आ चुके हैं। कंस भी देख लिया है, पिछले अध्याय में बताया गया है कि जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तो उनसे इतना प्रकाश फैल रहा था, इतनी ज्योति फैल रही थी कि सब लोग आश्चर्यचकित थे, सब लोग आश्चर्यचकित थे। और सब लोग जाकर कंस से कहते थे, कंस को विश्वास नहीं हो रहा था कि देवकी के शरीर से ऐसा प्रकाश कहां से आ रहा है, ज्योति कहां से आ रहा है। वास्तव में बात सही है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जिसके हृदय में कृष्ण आ जाते हैं, जो कृष्ण साक्षात्कार हो जाता है, उसका जीवन ज्योतिमय हो जाता है। कहते हैं साधु महात्मा के यहाँ से ललाट से कुछ चमकता है, ज्योति निकलता है। तो देवकी का ज्योति निकल रहा था और सब लोग विस्मित थे। कंस भी आया देखने के लिए और देवकी का दर्शन किया, और दर्शन कर करके कंस बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ देवकी का दर्शन कर करके। और उसे निश्चय होगा कि बाप रे बाप, अब मैं जीने वाला नहीं हूं, अब मैं मरने वाला हूं। ये विष्णु आ गया है देवकी के घर में। तो अब करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? तो सोचा कि यदि मैं देवकी को मार डालूंगा तो मेरा बड़ा बदनामी होगा। कंस का बुद्धि बदल गया है, भक्त बन गया, देवकी का दर्शन करते हैं। नहीं तो यही कंस था, जब सुना कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा तो तुरंत देवकी का कच्छ पकड़ लिया, चोटी पकड़ लिया और तलवार निकाला काटने के लिए। यहां पर साक्षात देख रहा है कि देवकी के गर्भ में उसका काल आया हुआ है, वो समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है, लेकिन मारना नहीं चाहता है। कहता है कैसे मारूं? स्त्री सु, ये स्त्री है, स्वेसु, ये मेरी बहन है और एक गर्भ से है। 3 कारण कंस बता रहा है। वसुदेव जी भी बताए थे शुरू में कि मत मारो, ये स्त्री है, तुम्हारी बहन है, नवविवाहिता है, मत मारो। लेकिन कंस एक नहीं सुना था, तैयार हो गया था मारने के लिए। और यहां पर जब देखा भगवान आए तो कंस का दिमाग बदल गया। उतना ही नहीं, कहा कि यदि मैं मार भी देता हूं, यदि मार देता हूं तो सब लोग मुझे थूकेंगे, गाली देंगे, चलती हुई जनता भी कैसा दुष्ट आदमी है, मेरा जस खराब हो, बर्बाद हो जाएगा, मेरा जीवन का आयु खत्म हो जाएगा, धन संपत्ति खत्म हो जाएगा। ये कंस सोच रहा था इस प्रकार से। ये बदला नहीं तो और क्या है, ये कंस बदल गया था और कहा कि मैं प्रतीक्षा करूंगा। और बाद में कंस सब जगह कृष्ण का दर्शन कर रहा था, केवल देवकी के दर्शन मात्र से। तो साधु संग बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंस भी भक्त बन गया था, बाद में बदल गया, लेकिन उस समय बन गया था। तो कहां से हम कहां चले गए? हाँ, जल भी शुद्ध हो गया, कंस शुद्ध हो गया, बता, जल शुद्ध हो गया। जल 2 प्रकार का होता है, एक स्थिर जल और एक प्रवाहमान जल। जैसे नदी इत्यादि जो हैं वो प्रवाहमान जल है, तालाब इत्यादि जो हैं वो स्थिर जल है। लेकिन दोनों जलों के पानी जो है वो धूल दूषित होंगे। आप जाओ गंगा जी में देखो पानी कैसा है, चाहे तलासरी में जाकर तालाब में देखो पानी कैसा है,
दोनों का पानी एक ही जैसा है, धूल दूषित है। लेकिन भगवान के आगमन के समय वो जल भी निर्मल हो गए थे, शुद्ध हो गए थे। और एक बात और आया हुआ, हृदय नद्ध प्रसन्न सलिला हृदय जल रुहाश्रिय, रुहाश्रिय। और एक हृदय, हृदय जानते हैं किसे कहते हैं? हम लोग बिहार में दह कहते हैं। या नदी में जब पानी बहता है तो नदी में खूब कहीं कहीं गड्ढा हो जाता है तो उसे हृद कहते हैं। जैसे जमुना के हृद में कालिया था, दमुना दह में कालिया था ना। तो जमुना जी में पानी है सर्वत्र, लेकिन वह एक ऐसा स्थली था जहाँ पर खूब पानी था, गहरा था, और वहाँ पर भ्रमण भी होता रहता है। तो यहाँ पर आया हुआ है कि नद्ध प्रसन्न सलिला हृदय जल रुहाश्रिय। जो स्थिर जल थे वो तो स्वच्छ हो ही गए, जो चलायमान जल थे, नदियां इत्यादि, वो अपने हृदयों के साथ में, दह के साथ में वो लोग भी शुद्ध हो गए थे। तो पृथ्वी काल का शुद्धि, उसके बाद पृथ्वी का शुद्धि, काल दिशा का शुद्धि, पृथ्वी का शुद्धि, जल का शुद्धि, और जल के बाद अग्नि का शुद्धि। अग्नि भी शुद्ध होकर के प्रसन्न हुआ, क्योंकि अग्नि को कोई यज्ञ का भाग नहीं मिलता। तो अग्नि बेचारे बहुत दिन से भूखे थे, कोई यज्ञ होता तो नहीं था, कंस सब मना कर दिया था। बल्कि आप दूसरे अध्याय में पढ़ोगे कि कंस के जो चेले चपाटी थे, असुर लोग, उन लोगों ने कहा कि किसी से बुलवाना, वो चुप हो गया है तो उसका नाक दबाना चाहिए, नाक दबाओ तो मुंह खुल जाएगा। तो विष्णु को यदि पता लगाना है तो विष्णु को पता लगाने के लिए उनके भक्तों को परेशान करो, ये यज्ञ सब बंद करा दो, तभी विष्णु परेशान होकर के बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो छिपा रहता है, हृदय में छिपा रहता है। ये असुरों ने कहा था। तो और वे लोग सब प्रकार के यज्ञ बंद कर दिए थे। तो अग्नि भी प्रसन्न हो गए कि अब जो देवताओं का यज्ञ भाग बंद हो चुका था, वो आशा से, भोजन की आशा से अग्नि प्रसन्न हो गए थे कि अब मुझे भी अपना ये मिलेगा। तो अग्नि, उसके बाद वायु, वायु भी प्रसन्न हो गए थे, और प्रसन्न हो करके वयो वायु सुखस्पृश पुण्य गंध वह शुचि, इतने प्रसन्न थे कि उनका स्पर्श जो था बड़ा ही सुहावना था। जिनसे भी स्पर्श होता था, अभी गर्मी का दिन था, गर्मी के दिन वायु बह रहा था ना, उसे क्या कहते हैं? लू चलना। वो कितना अच्छा होता है, अच्छा होता है। अब बरसात के समय में वायु बहे, वायु चले, तो एक कहता सुख स्पर्श। ब्रह्मचारी आश्रम का खिड़की खोल दो, रात को थोड़ा वर्षा हो रहा है, हवा चल रहा है, कितना नींद आएगा, है कि नहीं? कहेगा मंगल आरती आज नहीं चलेंगे, चलो आज आराम कर लेते हैं। बहुत सुशीतल वायु। तो सुख स्पर्श यहाँ पर कहा गया है। वायु के चलने से वहां पर सुख स्पर्श, वायु के स्पर्श से लोगों को सुख की प्राप्ति हो रही थी, आनंद की प्राप्ति हो रही थी। और उसके बाद वायु अपने साथ साथ ढो रहे थे। वायु काम है ढोना, तो दुर्गंध नहीं ढो रहे थे वायु। पुण्य गंध वह शुचि, पुण्य गंध, दुर्गंध को नहीं। इसका मतलब ये नहीं था कि दुर्गंध नहीं था उस समय, दुर्गंध भी होगा, लेकिन वायु उसको दबाते, वायु काम दबाना भी है ना। तृणावर्त जैसे वायु आए तो उठा भी ले जा सकता है, पटक भी सकता है। वायु में बहुत भार होता है, जल में बहुत भार होता है। तो यह केवल
स्पर्श कर रहे थे वायु देवता सुगंधित वस्तुओं का, क्योंकि भगवान आ रहे हैं तो भगवान को देना था, तो सुगंध दे रहे थे। उसके बाद आकाश, दिशाएं शुद्ध हो चुकी थी। आकाश का काम है गवाही देना। शब्द इसलिए कहा जाता है, बड़ा सोच कर बोलना चाहिए भाई, वो शब्द खत्म नहीं होता है, आकाश में रहता है। तब गवाही देने का समय आ गया है। और गवाही क्या था? आकाश ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भकाल होगा, तो सत्य करने का समय आ गया था। तो आकाश भी गवाही देने के लिए आ गए थे। जैसे सेवक अपने मालिक के सामने स्वच्छ होकर के आता है, तो वैसे ही आकाश स्वच्छ वेशभूष धारण कर करके शांत होकर के और भगवान का स्वागत करने के लिए आए थे। उसके बाद तो ये तो रहा प्रकृति वस्तुओं का। अब साधु महात्माओं का भी यहां पर बात है। मनस्यान प्रसन्नानि साधूनाम सुरद्रुहाम जायमाने अजने तस्मिन नेदूदुम दुम्भयो दिवी। अब जितने देवता लोग थे वो लोग भी प्रसन्न हो गए कि भगवान आए हैं। देवता लोग तो जान गए थे, इसलिए पिछले अध्याय में देवता लोग भगवान का स्तुति किए हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम ब्रह्मा जी इत्यादि भगवान का प्रार्थना किए हैं। अब समय आ गया था भगवान के आविर्भाव का, तो ये लोग भी बड़े प्रसन्न हो गए थे। यहाँ पर शब्द आया हुआ है कि मन कैसा हो गया था, सुमनम मुचु मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्विता। तो इन लोगों का मन प्रसन्न हो गया था। साधु महात्मा लोग जो असुरों के अत्याचार से बड़े दुखी थे बेचारे, वे लोग भी, साधु नाम सुरद्रुहाम, जो देवताओं से द्वेष करने वाले कंस आदि थे, उन लोगों से अब पीछा छूटेगा, इसलिए प्रसन्न हो गए थे। जायमाने अजने, ये जान करके जो अजन, जो जन्म नहीं लेने वाले हैं, वो जन्म लेने वाले हैं। तस्मिन नेदु दुमदुम भयो भुवी दिवी, और दुमदुमिया बजने लगी। भगवान कारागार में, देवकी कारागार में, कंस कारागार में, भगवान देवकी के गर्भ में है और देवता लोग पर मड़रा रहे हैं, पुष्पों का वर्षा कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के गंधर्व, यहाँ पर कहा गया विद्याधर विद्याधरश्च नृत्य तृप्त समम तथा किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण, ये सब लोग गा बजा रहे थे भगवान के आगमन के लिए। तो इस प्रकार से ये अप्राकृत काल था। मुचु मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्वित, सुमन, इन लोगों का मन प्रसन्न हो गया था। तो उसी का मन प्रसन्न रहता है जो कृष्ण भावना भावित रहता है। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है, उसका मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। सदा समुद्गीय असतग्रहाय, असत वस्तु को धारण करने से मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जो कृष्ण को धारण कर लिया है, जिसके मन में कृष्ण है, वह कैसा है? सुमनम, वो प्रसन्न चित्त रहता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। जितात्मनो प्रसन्नस्य परमात्मा समाहृत शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमानयो। कैसा ही परिस्थिति हो, वो प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते राम। जो ब्रह्मभूत हैं, जो कृष्ण को अपना लिए हैं अपने जीवन में, वो प्रसन्न आत्मा है। तो ये देवता लोग और मुनि लोग, सब लोग बड़े प्रसन्न चित्त थे।
ये परिस्थितियां देख, मंद मंद जलधरा, बादल भी पहले तो कहा बादल नहीं थे, अब बादल समुद्र के साथ आ गए थे। अब समुद्र कहाँ पर है, मथुरा कहाँ है, समझ लीजिए। तो मथुरा कहाँ है, बम्बई में समुद्र है, जहाँ भी है, मथुरा से दूर ही है ना। लेकिन बादल आकाश में नहीं थे, समुद्र के पास आ गए थे। जैसे लड़की अपने नैहर चली जाती हो, ये अपने नैहर आ गए थे। बादल के नैहर है समुद्र, सूर्य जो हैं वो पानी को वाष्पीकृत करते हैं और वो से बादल बनता है। तो ये बादल लोग समुद्र के पास आ गए थे। ये प्रमाणित करता है कि जहां पर दिशा शब्द है, पहला तो शब्द आया हुआ दिशा, प्रसेदु गगनम, समस्त दिशाएं प्रसन्न हो गई थी। तो क्या बॉम्बे प्रसन्न नहीं हुआ होगा, समुद्र बॉम्बे में है, भले मथुरा का बात था। सब लोग प्रसन्न हो गए थे, सब दिशाएं प्रसन्न हो गई थी। तो वह बादल समुद्र के लहरों के साथ आवाज कर रहा था, मंद मंद जलधारा, और धीरे धीरे वर्षा भी हो रहा था। निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, अब भगवान के आविर्भाव का समय आ गया है। यहां पर वर्णन किया गया है, निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, भगवान जनार्दन अब जन्म ले रहे हैं, आ रहे हैं। कैसे? देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशया। देवकी कैसे हुई है? देवरूपिण्या, भगवत स्वरूपा हो गई है। इसीलिए भक्तों को भी भागवत कहा जाता है, भक्तों को भी भागवत कहा जाता है, क्योंकि वे भगवत स्वरूप होते हैं। भगवान नहीं होते हैं, भगवान के समान होते हैं। हम लोग प्रत्येक दिन गाते हैं साक्षात हरित्वेन। हरित्वेन का मतलब जिसमें हरि का गुण हो, ये विशेषता है, जिसमें हरि का गुण है, हरि के समान है। हरि के समान होना और हरि होना में अंतर है। तो देवक्या देवरूपिण्या, देव के समान हो गई थी, देव नहीं हो गई थी, नहीं तो मायावाद हो जाएगा, समझना चाहिए। देवरूपिण्या, भगवत स्वरूपा हो गई थी देव की। विष्णु सर्वगुहाशया, भगवान विष्णु सबके हृदय में विद्यमान है, वही भगवान वहां पर प्रकाशित होने में। आविरास्त यथा प्राच्य दिशु इंदुर इव पुष्कर, जैसे चंद्रमा पूर्व दिशा में उत्पन्न नहीं होते हैं। उत्पन्न होते हैं पूर्व दिशा में? नहीं, वो तो वहीं रहते हैं और वहां से प्रकाशित होते हैं। पूर्ण चंद्रमा आए हुए हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बताए हैं कि कैसे वे पूर्ण चंद्रमा आए। अष्टमी का दिन था तो पूर्ण चंद्रमा कैसे आ सकते हैं? पूर्ण चंद्रमा तो पूर्णमासी के दिन आते हैं ना, अष्टमी के दिन थोड़े आते हैं। लेकिन अष्टमी के दिन इतने प्रसन्न हो गए चंद्र देवता, क्योंकि सोम वंश में भगवान आने वाले हैं। कृष्ण सोम वंशी हैं, बुधवार को आए हैं, बुध सोम के सूचक हैं, सोम के देवता हैं बुध। तो चंद्र पूर्व दिशा से उत्पन्न नहीं होते, वहीं पर रहते हैं, केवल उनका उदय होता है। तो वैसे ही विष्णु सर्वगुहाशया, सबके हृदय में भगवान हैं। ऐसा बात नहीं है कि भगवान पैदा हुए, देवकी से पैदा नहीं हुए। आविरासित, प्रकट हुए, वहां से आए, क्योंकि उनके हृदय में थे, देवकी के हृदय में थे, वहां से आए। और यहां उपमा दिया गया है, जिस प्रकार से पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। दूसरी बात, जब भी किसी का जन्म होता है, बच्चा का, प्राकृत बालक का, तो भूमि पर गिरता है, भूमि पर रहता है। भगवान भूमि पर जन्म नहीं हुए, वे सच्चिदानंद स्वरूप चतुर्भुज रूप में भगवान आए हुए थे। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम
सब कुछ उनका दिव्य है। इस प्रकार से भगवान अब आ गए, अब भगवान प्रकट हो गए। जिस तरह से पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा उगता है, वैसे ही देवकी के गर्भ से, देवकी की गुहा से, हृदय से भगवान प्रकट हुए। जो देवकी कैसी थी, देव रूपिणिया, भगवत स्वरूपा देवकी के यहाँ से भगवान आए। अब आगे का श्लोक 9 से 12 अब भगवान के वर्णन किया गया है। तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा लेट आए हो, हम तो टाइम से आ गए थे, लेकिन आप लोग थोड़ा लेट आए। अब थोड़ा वर्णन करते हैं भगवान का। कि मैं कहा था कि मैं जल्दीबाजी कर रहा था, बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ, फिर भी जल्दीबाजी में इतना हुआ। अब वर्णन 8 श्लोकों में तो जनन का हो गया, अब 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं भगवान का वर्णन स्वरूप का। तम अद्भुतम बालम अम्बुजेक्षण चतुर्भुजम शंख चक्र गदा। आप पढ़ोगे हमारे पीछे। तम अद्भुतम बालकम, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मागलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सान्द्रपयोदशोभगत् महार्हयो वैदुर्याकी कुंडलम किरीटकुंडलम लसित परिस्यक्त सहस्त्रकुंतलम उद्दाम कांचन गदकंकणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत सविस्मयोत् फुल्लविलोचनो हरि सुतं विलोक्या अनकदुन्दुभिस्तथा कृष्णावतारो शवसंवृतो स्पृशन् मुदादिजिभ्यो जुतम् आप्लुतो गवाम् अथैनमस्तैर्य दधार्य पुरुषं परम् नतांग कृतधी कृतांजलि परम नतांग कृतधी कृतांजलि स्वरोचिषा भारत सूतिका गृहम् विरोचयन्तं गतभि प्रभाविता। अब यहाँ पर वर्णन किया गया। एवं भगवत प्रादुर्भाव ऐश्वर्य निरूपणम प्रिय निरूपणम भगवंतम अनुवर्णति तद अद्भुतम इति द्वाभ्याम। यहाँ पर 12 रूप में, द्वाभ्याम 12 रूप में भगवान का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो भगवान 12 स्वरूपा हैं। भगवान सर्व प्रकाशस्य कालात्म इंद्र नायक आत्मा कार्यम च भूतानि अहनंतम तम उभौत्रयः अक्षरम भगवान चेति द्वादश आत्मा हरि स्वयं। भगवान 12 आत्मा है। जैसे सूर्य, कितने सूर्य हैं? सूर्य का काम क्या है? प्रकाश करना। तो यह बालक कैसा था, यहां पर वर्णन किया गया। तम अद्भुतम, यह बालक अद्भुत था। जहां पर भी अद्भुत शब्द आता है तो अद्भुत में समझना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। किसे अद्भुत कहते हैं? जो प्रकाशमान हो, उसके समान और कोई प्रकाश नहीं हो, वह अद्भुत बालक होता है। तो भगवान प्रकाशमान थे। और सूर्य कितने प्रकार के हैं? 12 आदित्य कहलाते हैं ना। तो भगवान जब आए थे तो उनमें 12 आदित्य साथ में आए थे।
तो सर्व प्रकाशैव कालात्म इंद्रिय नायकम, भगवान काल रूप है। और ये काल का निवास कहां कहां पर है, या काल किस में निवास करता है, तो उसमें है एकादश इंद्रिय और कालात्म इंद्रिय नायकम, ये आत्मा को भी कहा गया है। एकादश इंद्रियां और उनका नायक, यह सब मिलाकर करके ये काल के प्रभाव से ये प्रभावित होते हैं। काल इनको प्रभावित करता है। बुढ़ापा में देखिए सब इंद्रियां प्रभावित हो जाती है। आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, वो बुद्धि से ही पता नहीं चलता। कभी कभी बोलते हैं अरे मन से कौन है क्या नाम था उसका, भूल जाते हैं ये सब। तो काल का प्रभाव बढ़ता है। ये भी 10 प्रकार से। आत्मा, आत्मा 12 आत्मा है, जीवात्मा, परमात्मा, कार्य महतत्व, भूतानि, पंच महाभूत, अहं तत्वम, अहंकार, उभव दोनों प्रकृति और पुरुष, तीनों गुण, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, अक्षरम और परम ब्रह्म भगवान। इस प्रकार से 12 रूप में भगवान आते हैं। इसीलिए इनको तम अद्भुतम कहा गया है। अद्भुत हैं, जो अलौकिक हैं, जो संसार में ऐसा कोई प्रमाण और प्रमेय से जो परे हैं, वे हैं भगवान। वह यह बालक है। तम अद्भुतम बालक, और बालक शब्द का व्याख्या आचार्य लोग ने बालकम इति, बाले बाले को ब्रह्मा इति बालकम। यह वह बालक है जिसके इसमें बाल बाल में, बाले बाले को ब्रह्मा, जिसके एक एक बाल में एक ब्रह्मांड स्थित है। यह बालक वह है जिसके बाल में बाले बाले को ब्रह्म, जहां जिसके बाल में ब्रह्मांड स्थित है, यह रोम रोम में के छिद्र में ब्रह्मांड स्थित है, वह यह बालक है। अतः यह अद्भुत बालक है। दूसरा बालक शब्द का अर्थ बालेभ्य कम यस्मात् बालक, जो बालेभ्य मतलब बालकों को, कम मतलब आनंद सुख, जो ग्वाल बालों को सुख देगा, यह वह बालक है। ये कौन बालक है? जो ग्वाल बालों को सुख देगा, वह यह बालक है। और कह यश बालक इति बालक, क मतलब ब्रह्मा जी भी हुआ। ब्रह्मा जी इसके बेटे हैं, यानी ब्रह्मा का यह बाप है। ये बालक ऑर्डिनरी बालक नहीं है, ये ब्रह्मा का भी बाप है। बलभद्रेण साकम खेलेति बालानाम, ये बलदेव जी के साथ में जो खेल में सर्वश्रेष्ठ होगा, यह वह बालक है। तो कहते हैं तम अद्भुतम बालक, बालक अम्बुजेक्षण, अम्बुजेक्षण शब्द का अम्बुज जस्य इक्षण इति अम्बुजेक्षण। अम्बु मतलब समुद्र और ज मतलब जन्मा, समुद्र से जो जन्मा हो। तो जो कुछ भी समुद्र से जन्मा हुआ है, एक आचार्य कहते हैं, वो सब भगवान के आंखों में है, उनके दृष्टि में है। अम्बुजा जस्य इक्षण यदि अम्बुजक्षण, जिनके दृष्टि में समुद्र से जो भी उत्पन्न हुआ है। तो जिसको धनी बनना है, जो पैसा कमाना है, एमटेक बीटेक कर लिया ठीक है, लेकिन सही में पैसा कमाना यदि है तो कृष्ण का भजन करो, क्योंकि लक्ष्मी जी उनके दृष्टि में निवास करती है। अम्बुजा जैसे इक्षणम, जिनके इक्षणा में, जिनके दृष्टि में, कहते हैं ना भैया भगवान का दृष्टि पड़ जाएगा ना तो पैसा का बाढ़ होगा, ये कहते हैं लोग ना। तो भगवान के दृष्टि में लक्ष्मी जी निवास करती है। और आचार्य कहते हैं कि भगवान के दृष्टि में विष भी निवास करता है।
भगवान अपना भृगुटी थोड़ा टेढ़ा कर देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत कुछ है। तो विष भी निवास करता है, तो इसीलिए भगवान से पंगा नहीं लेना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए। और जो जो भी वस्तुएं समुद्र से निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर मुख्य का लक्ष्मी जी के लिए कहा गया है। यहाँ पर अंबुजया रक्षणम अस्य तम अंबुज क्षणम। दूसरा बात यह है कि अंबुजया यानी जो पृथ्वी और लक्ष्मी दोनों का जिस पर अनुग्रह है, जिनकी कृपा है, जिनका वे रक्षा करते हैं। अंबुजया रक्षणम यस्य तम अंबुज क्षणम। इन दोनों के जो रक्षक हैं, दोनों के जो पति हैं, वे हैं अंबुज क्षणम। तो ये अंबुज क्षणम शब्द हुआ। चतुर्भुजम चत्वारो भुजाम क्रिया शक्तयो यस्य, यानी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस रूप में भगवान आए हुए हैं, सबके साथ में आए हुए हैं। इन चारों का काम क्या है? वासुदेव का काम है मुक्ति प्रदान करना, संकर्षण का काम है असुरों का विनाश करना, उसके बाद प्रद्युम्न का काम है वंश का वृद्धि करना, और अनिरुद्ध का काम है धर्म का रक्षा करना। तो ये चार हाथ से भगवान आए थे, ये चार कार्य करने के लिए। मुकुंद आए थे वासुदेव के रूप में मुक्ति देने के लिए। जो भी भगवान के हाथ से मरे, यहां तक कि महाभारत युद्ध में जो दर्शन किए हुए लोग भी मुक्ति को प्राप्त किए हैं, मरे तो दूर रहा, तो उनको मुक्ति दिए। और बलराम जी मार काट करना संकर्षण देव का काम है। यह वंश वृद्धि, भगवान के 16,108 पत्नियां थी और सबके कितने बच्चे थे? 10 थे। गिन लो कितने, 11। अरे हम लोग भी तो उनके ही हैं ना। पिता अहम अस्य जगता कहते हैं भगवान। तो वंश वृद्धि और धर्म का रक्षा करना, धर्म संस्थापनार्थाय, तो प्रद्युम्न के रूप में। अब देखिए, जब भगवान आए थे तो यह भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि कौन विष्णु हैं, कौन नारायण है। चतुर्भुजा रूप में सब लोग आते हैं, तो कैसे कैसे पहचान होगा, इसको पहचानने का भगवान चैतन्य महाप्रभु तरीका बताए हैं। मैं भूल गया हूं, पहले हम लोग एक फॉर्मूला निकाले थे, लेकिन मैं भूल गया हूं, याद नहीं है। तो यहां पर जो भगवान आए थे, यहां वर्णन किया गया है शंख, गदा, शंख गदा युद्ध आयुधम। तो यहां पर भगवान शंख को ऊपर रखे हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म ये धारण किए हुए हैं भगवान। तो इसमें बताया गया है कि घातकौ रक्षकौ च उक्तो विरोधो अपि अति संकटे विदक्तो द्विविधम ज्ञानम भक्ति भगवतः तथा। भगवान की 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं जो हैं वो घातक हैं और 2 जो हैं वो रक्षक हैं। एक समय भगवान 2 काम करते हैं। विदुक्तो द्विविधम ज्ञानम, एक साथ में 2 काम भगवान करते हैं। परीक्षित पर भगवान आक्रमण भी कराए और परीक्षित का रक्षा भगवान किए, एक साथ में दोनों कार्य कराए। तो वैसे ही प्रहार और रक्षा दोनों कराए। तो शंख गदा युद्ध आयुध, ये शंख और गदा जो था भगवान का ऊपर था। शंख गदा युद्ध आयुधम, ये शंख गदा ऊपर था और चक्र और जो कमल है वह नीचे था। तो ये नारायण का, विष्णु का पहचान, कृष्ण का पहचान है।
तो शंख चक्र गदा युत आयुधम। उसके बाद श्रीवत्स लक्षम, भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स लक्षम, लक्षम मतलब चिन्ह था। श्रीवत्स किसे कहते हैं? श्री जस्य वत्सा इति श्रीवत्स। श्री यानी लक्ष्मी जी, जस्य वत्सा जिसकी पुत्री हो। श्री जी जिसकी पुत्री हैं उनको कहते हैं श्रीवत्स, और उनके लक्ष्य, उनका यहां पर चिन्ह था, और वे हैं भृगुमुनि। भृगुमुनि की पुत्री हैं भूदेवी और श्रीदेवी। तो आप लोगों को कथा याद होगा कि भृगुमुनि गए थे सब लोगों को टेस्ट करने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो सीधे यहां पर पैर रख दिए थे। तो भगवान सोचे कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ब्राह्मण देवता आए, मैं उनका सम्मान नहीं किया। तो उसको भगवान आज भी धारण करते हैं। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है श्रीवत्स लक्षम, वहां पर लक्ष्य है यानी चिन्ह है, भृगुमुनि के चरण चिन्ह को यहां पर बताया गया। श्रीवत्स लक्षम गौलशौभ कौस्तुभम, कौस्तुभ गले में माला धारण किए हैं भगवान। पीताम्बरम, कोई बच्चा जन्म नहीं लेता जो कपड़ा पहना हो, भगवान पीताम्बर पहने हुए थे। सांद्र पयोस सौभगम, भगवान सजे हुए थे। यहां पर वह सब वर्णन किया गया है। महावैदुर्य किरीट कुंडलोतुषम, भगवान काले स्वरूप के हैं, लेकिन उनके कान में जो कुंडल था जब लहरा रहा था तो उसे प्रकाश हो रहा था, और उस प्रकाश से भगवान का सौंदर्य अति सुंदर लग रहा था। और इस प्रकार से वसुदेव जी भगवान के इस स्वरूप को देखे, एक छतम भगवान को देखे, और देख करके स विस्मयो पुलत बिलोचनो हरि, भगवान को देख करके वसुदेव जी दुखी भी हुए और प्रसन्नचित भी हुए। दुख हुआ, आखिर 6 पुत्रों को मरे हुए देखे थे अपने सामने, तो दुख हुआ कि कंस कहीं तकलीफ न देने पावे, कुछ गड़बड़ न करे। लेकिन वे समझे कि भगवान आए हुए हैं, तब क्यों डर, तो इसलिए उनको उल्लास हुआ। विस्मयो विस्मयोत्फुल्ल बिलोचनो हरि सुतम बिलोक्या अनकदुंदभि सथा, अपने पुत्र को देख कर करके पहले भगवान के रूप में देखे और बाद में पुत्र के रूप में देखे, एक साथ में दोनों कार्य। इनफैक्ट भगवान ने कहा था कि भगवत भावना और पुत्र भावना दोनों आप लोग रखना। पूर्व जन्म में भगवान ने कहा था, वामन अवतार के समय भी, कि भगवत भावना और पुत्र भावना। तो यहां वसुदेव जी दोनों भाव, भगवत भाव देखे तो बड़े प्रसन्नचित हुए, और हरि भाव देख करके, विलोक के आनंद देख करके बड़े खुश हुए। और खुश होकर क्या किए वसुदेव जी, तो कृष्णावतारो उत्सव संभ्रमो अस्पृशम मुदा, बड़े प्रसन्न हो गए, चेहरा उनका प्रसन्न हो गया, और खुश होकर द्विजेभ्यो अयुतम आप्लुतो गवाम, एक अयुत में 10 लाख होते हैं, तो वे ब्राह्मणों को 10 लाख गौओं का दान किए। कंस के कारागार में थे, कुछ भी उनके पास नहीं था, लेकिन मन से किए। तो मन से भी भगवान का पूजा किया गया, पूजा होता है। हम लोग कंजूस है कि सोचते भी नहीं कभी। क्या तकलीफ है, जन्माष्टमी आ रहा है, सोच लो कुछ कि हम भी इतना अर्पण करेंगे, लेकिन दे देना बाद में। वो बाद में दिए वसुदेव जी, लेकिन संकल्प तो कर लिए, संकल्प कर लिए कि मैं 10 लाख गायों को मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हूं, और बाद में वे दिए भी। और उसके बाद तो ये तो पुत्र के रूप में पुत्र आए, और भगवान समझ कर करके क्या कर रहे हैं, तो पहला जो गौरूपी जो क्रिया किए, गाय का दान इत्यादि,
वह जो ताम था। ननु पुत्रम, हाँ दूसरा बात, ये संस्कार इत्यादि नहीं किए, क्योंकि जानते थे कि ये सामान्य पुत्र नहीं। ननु पुत्रम संस्कर्तव्यो जातकाख्येन कर्मणायत कथम न कृतवान। ऐसा शंका हो सकता है कि जात संस्कार क्यों नहीं किए वसुदेव जी। वे इसलिए नहीं किए कि वे जानते थे कि कोई सामान्य बालक नहीं है, यह अप्राकृत बालक है, शुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। तो वसुदेव जी को जब दिव्य ज्ञान हो चुका तब वे कुछ कर्म किए, पुत्र के लिए कुछ कर्म किए, प्रसन्न होकर के गाय दान दिए। उसके बाद जब ज्ञान प्रकट हुआ कि तो भगवान भी हैं, तो यह समझ करके अब भगवान के चरणों में प्रार्थना किए। अथ नमस्तौर दधार्य पुरुषम परम, परम पुरुष को वो समझ गए कि परम पुरुष है, समान नहीं है। कैसे, क्या किए, स्तुति किए। कैसे, नतांगम कृतधि कृतांजलि, स्तुति किए। कैसे, नतांग, अब कह सकते हैं साष्टांग क्यों नहीं कर लिए। नतांग मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, झुक करके, नत अंग, अंग को झुका करके प्रणाम किए। कई एक प्रकार का ये होता है, नतांग, षष्टांग, अष्टांग, लेकिन सब में कृतांजलि होना चाहिए, हाथ जुड़े रहना चाहिए। हम षष्टांग करते हैं तो भी हाथ जुड़े रहना चाहिए, अष्टांग करें तो भी। षष्टांग मतलब 2 पैर, 2 हाथ, वक्षस्थल और सिर, और अष्टांग में मन भी लगना चाहिए और वाणी भी, नमो विष्णु पदाय, हे कृष्ण करुणा सिंधु, लेकिन हाथ जुड़ा रहना चाहिए। तो सब में नतांगम कृतधि कृतांजलि, हाथ जुड़े हुए थे। और प्रणाम कैसे किए, कृतधि, चमचागिरी नहीं कर रहे थे। जैसा भगवान का गुण है उनके गुण के अनुसार उनको प्रणाम किए, नहीं कि भीख मांग रहा है कटोरी लेकर के नाम रख दिया लक्ष्मी नारायण, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा गुण है वैसा उनका गुणानुवाद होना चाहिए। और स्वरोचिषा भारत सूतिका गृह, पूरा प्रकाशमान था वो सूतिका गृह जहां पर भगवान आए हुए थे। विरोचयंतम गतभी प्रभाववित, अब इसलिए वसुदेव जी बड़ी प्रसन्न थे। और उन्हें जो भय था कंस का, गतभी प्रभाव इति, भगवान के प्रभाव से उनका जो भय था वह खत्म हो गया था। और इस प्रकार से वसुदेव जी भगवान के चरणों में अब स्तुति करना प्रारंभ किए। तो जल्दी जल्दी खींच करके 2 लेकर के आए। जन्म वर्णन हो गया। अब कल जो है वह होगा स्तुति, जिसमें देवकी कृत स्तुति और वसुदेव कृत स्तुति, स्तोत्रम। तो 18 श्लोक कल आप लोग पढ़ लेना, 18वां श्लोक देवकी और वसुदेव जी जो स्तुति किए हैं। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, कल परसों 2 दिन छुट्टी है, तो पढ़ लेना, उसके बाद परीक्षा होगी। धन्यवाद। हनुमान जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग इंस्पायरिंग क्लास। प्रभु जी, जब जय और विजय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे थे, उन्होंने रोक दिया, बिना अनुमति नहीं जा सकते हैं, जाने नहीं दिया। लेकिन जब भृगु ऋषि जब अंदर चले गए तो जय विजय कहाँ थे, सो गए थे, क्या हुआ, क्यों जाने दिया उनको बिना पूछे। और एकमात्र स्वामी श्री विष्णु होने पर भी उन्होंने उनके छाती पर पैर का स्पर्श किया। वो तो जानते थे वही हमारे एकमात्र स्वामी है। अब इतना बड़ा तो शायद आप ये भी जानते हो कि बैकुंठ में या कहीं पर भी भगवान के इच्छा के बिना घास का पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, ये जानते हैं ना? आप बताएंगे, ये आप सुने हैं ना? मैं जानता हूँ, फिर भी आप सबके लिए बताएंगे। तो भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, भगवान थोड़ा कुश्ती करना चाहते थे, तो इसलिए जय विजय बोल रोक दो वहां पर, नहीं तो बैकुंठ धाम में ऐसा कैसे आ सकता है रोकने के बाद। तो भगवान की इच्छा थी थोड़ा कुश्ती हो जाए,
थोड़ा रौद्र रूप भगवान धारण करना, वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, तो कौन करेगा। अच्छा, ये जय विजय जान गए थे कि भगवान की इच्छा क्या है, इसलिए उन लोगों ने रोका। और ये भृगु जी गए तो भी भगवान जान गए और जय विजय जान गए कि भगवान क्या इच्छा है, इसलिए रोके नहीं, चले गए। प्रणाम बल्कि किए, आ जाइए जाइए। हनुमान बाल का खाल निकालते हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छा है। और कोई प्रश्न? हाँ, हम ये रस प्रभु। थोड़ा फास्ट हो गया ना, कई का श्लोक था। हरे कृष्णा प्रभु जी, समुद्र के पुत्री लक्ष्मी जी है ना, आप भृगु के पुत्री बोल रहे थे। हाँ, तो कई एक जन्म हुआ है ना, एक ही बार थोड़े आए हैं। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, लेकिन वो भृगु जी की पुत्री बाद में हुई है लक्ष्मी जी। द्वादश आदित्य के बारे में थोड़ा व्याख्या की, समझ में आया। 12 सूर्य हैं बोल रहे थे। द्वादश आदित्य है ना, नाम मुझे याद नहीं है, याद है नाम? 12 आदित्य है ना, 12 आदित्य हैं, किसी को याद है नाम? हाँ, वामनदेव भी वो आदित्य हैं, द्वादश आदित्य। नहीं, सूर्य द्वादश आदित्य वो तो हैं, ये लोग भी हैं, लेकिन सूर्य के, हाँ 12 प्रकार के सूर्य हैं, वो प्रकाश का बात है, प्रकाश। इंद्र में वो नहीं है, नाम है, मैं भूल रहा हूँ, कोई श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ। एनीवे, आई कैन लेट यू नो टुमारो। ठीक है, संक्षिप्त बताना था, इसे संक्षिप्त में किया, विशद तो और पढ़ता मैं थोड़ा। ऑल राइट, धन्यवाद। ग्रंथ राष्ट्र भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।